हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमने बेटा चैप्टर उठाया है सिक्स चैप्टर। कौन सी क्लास का? सिक्स्थ क्लास का। चैप्टर का नाम क्या दे रहे हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो हमारे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या हमें विशेषताएं पता करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है और उनका हैबिटेट पता करना है, आवास पता करना है। तो ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे रहते हैं और उनकी अडेप्टेशंस कैसी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। अब पहेली और बूझो एक वेकेशन पे गए, बहुत सारी वेकेशंस पे गए, कई कई जगह उन्होंने एक ट्रिप लिया। कहाँ का? गंगा रिवर का, जो कि कहाँ है? ऋषिकेश में। उन्होंने माउंटेन्स पे भी गए, जहाँ हिमालय से, वहां पे क्या था? ठंड थी। हिमालयास पे ना कि ठंड होती है, वहां पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ देखे। किसके? ओक्स के, पाइन्स के, डिओडर्स के। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे जहाँ वो होम, उनका प्लेन्स पे घर है, तो उनसे क्या थे? ये डिफरेंट थे ये वाले ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन्स पे थे। तो ये क्यों डिफरेंट थे, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही वो दूसरे एक ट्रिप पे गए, जहां वो राजस्थान साइड गए, जहां पे कैमल्स क्या है, हॉट डेजर्ट के अंदर मूव कर रहे थे। गर्म जो रेगिस्तान था वहां पे चल रहे थे क्या? ऊंट चल रहे थे। उन्होंने क्या? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के कैक्टस प्लांट्स भी देखे, उन्होंने वहां से कलेक्ट भी किए। फाइनली वो कहाँ गए? एक ट्रिप लिया उन्होंने, कहाँ का? पुरी का, जहां पे क्या था? सी बीच थे। वहां पे हमारे क्या है? कैसरीना के ट्रीज थे। ये भी जैसे ट्रीज के नाम है, कैसरीना का ट्री होता है, ऐसे स्पाइक्स होते हैं उसमें, जो कि हमारे बीचेस के पास मिलते हैं। While recollecting all the fun that they had on this trip, a thought struck them. अब ऐसे इतनी सारी मेमोरीज ले ली तो उनके दिमाग में एक थॉट आया। क्या आया? कि इन सारी प्लेसेस पे जो भी ट्रीज थे या जो भी एरिया था, जैसे कहीं जगह ठंड था, कहीं गर्मी थी, कहीं सूखा था, तो कहीं ह्यूमिडिटी थी, है ना। इनका क्या है? एनवायरमेंट क्या है? एक दूसरे से अलग था। राजस्थान गए तो अलग था, माउंटेन्स पे गए तो अलग था, पुरी गए तो अलग था। तो इस उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, इनके पास बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे और इन सबके एनवायरनमेंट के अंदर ही थे। कौन से? अलग अलग टाइप के वेरियस काइंड्स थे। किसके? ऑर्गेनिजम्स के। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। ऐसी उन्होंने प्लेस ढूंढने की कोशिश की जहां कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। तो उसने क्या किया? वो अपने घर गया, घर के अंदर उसने कबर्ड खोली, तो कबर्ड के अंदर उसको लगा कि नहीं होगा, पर उसे क्या मिला? एक टाइनी स्पाइडर मिला। अब टाइनी स्पाइडर मिला तो मतलब उसके अलमारी में भी ऐसी जगह थी कि वहां पे क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो वो बाहर गया तो वहां पे भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर ना हो। आई बात इतनी समझ में? अब पहेली क्या सोचती है और इनके बारे में, जो ये जगह गई और इनके बारे में पढ़ना शुरू करती है, तो वो पढ़ती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वॉल्केनोज के पास भी मिलते हैं। आपको पता है ना वॉल्केनो क्या होते हैं? जिसके अंदर से आग निकलती है, जो पहाड़ जिसके अंदर से आग निकलती है, ज्वालामुखी हम हिंदी में कहते हैं। तो वहां पे भी क्या है? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अब ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स कहाँ, मतलब ऑर्गेनिजम्स किस सराउंडिंग में रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब जैसे बीचेस पे गए वो, तो वहां हमें क्या मिले? फिशेस मिली। ऐसे ही डेजर्ट में गए तो क्या मिला? कैमल मिला। तो इससे क्या पता लगा कि वो अपने अलग अलग लोकेशंस पे गए तो उनके वहां पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिले। द डेजर्ट हैड कैमल्स, माउंटेन्स में क्या थे? गोट्स और याक थी। पुरी में गए तो क्रैब्स थे बीचेस पे और फिशेस थी बहुत सारी वेराइटीज, और फिशरमैन क्या कर रहे थे? उनको पकड़ भी रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स, और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, एंट्स होती है, वो भी वहां अलग अलग लोकेशंस पे मिली। जो ये काइंड्स है प्लांट्स की भी अलग अलग थी वहां पे डिफरेंट रीजन्स में। जैसे माउंटेन्स में हमें ओक्स वगैरह मिले, सी के पास हमें कैसरीना का ट्री मिला। तो ये क्या हुआ? लोकेशंस के हिसाब से हमारे एनिमल्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी डिफरेंशिएट हो गया और हमारे क्या ट्रीज की भी डिफरेंशिएशन हो गया। एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स। हमने क्या करना है? ये जो टेबल दी है हमारी नीचे, टेबल 6.1 में, फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से एनिमल्स दिखे, प्लांट्स दिखे, ऑब्जेक्ट्स और कोई ऑब्जेक्ट दिखा,
उस सराउंडिंग में, तो ये लिखना है। ऐसे ही माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, सी में और कोई और अदर लोकेशन पे गए हो तो वहां की। जैसे सी में के पास गए तो हमें फिश मिली, कैसरीना का प्लांट मिला, कोकोनट का प्लांट मिला, ट्री मिला। तो ये क्या हो गई सी के पास, वहां क्रैब्स भी मिले, डेजर्ट में कैमल मिला, है ना, कैक्टस मिला। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग से देख सकते हैं। माउंटेन्स पे गए तो ओक्स मिले, गोट्स मिली, है ना। फॉरेस्ट में गए तो हमें स्नेक्स भी मिलते हैं। स्नेक्स तो वैसे डेजर्ट्स में भी होते हैं पर वेराइटीज ऑफ अलग हो जाती हैं। वहीं फॉरेस्ट में गए तो ट्रीज दूसरे मिले। तो ये सारी चीज क्या है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स हो गई। तो इस एक्टिविटी में हमें यही लिखना है। इसमें हमें इंक्लूड करने हैं, क्या इंक्लूड करना है, प्लांट्स भी इंक्लूड करने हैं, एनिमल्स भी, ऑब्जेक्ट्स भी, छोटी बड़ी उस टेबल में लिखना है। सूखे पत्ते भी, या बोन्स मिली हमें वहां, या कैसी सॉइल थी, या पत्थर कैसे थे वहां पे, या वाटर जो मतलब कि हमने सॉल्ट्स पढ़े थे, जैसे उसमें चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, क्या सॉल्ट किसमें कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। तो हमारे सॉल्ट कहाँ से मिलेगा, सी के अंदर से मिलेगा, है ना। तो ये चीजें थी कि हमें इस टेबल में ये लिखना है। वहीं आगे इसमें क्या अगले टॉपिक में दे रहा है, अगले टॉपिक का नाम है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अब हैबिटेट और अडेप्टेशन से क्या समझते हैं आप, ये देखना है। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? अब एक्टिविटी 1 में आपने लिखा तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास बहुत सारी लार्ज वैरायटी है। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? अब आपने क्या देखना है, लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट। डेजर्ट की कॉलम में क्या क्या लिखा और कॉलम सी के उसमें क्या लिखा। डू यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो डेजर्ट की थी और हमारी जो सी की थी वो हमारी क्या अलग अलग थी, है ना। तो ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि वो अलग क्यों थी और वो अडेप्टेशन क्यों कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ सराउंडिंग कैसी है इन दो रीजन्स में। सी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे सराउंडेड है, सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर से। और वो क्या यूज करते हैं मोस्टली, जो डिजॉल्व हमारी एयर होती है पानी के अंदर उसे यूज करते हैं। वहीं जो डेजर्ट है वहां पे क्या पानी बहुत कम होता है, जो हमारा रेगिस्तान होता है वो दिन में बहुत गर्म होता है और वहीं हमारा क्या रात में ठंडा होता है। जो एनिमल और प्लांट्स वहां रहते हैं वो किस कहाँ रहते हैं, वो बालू मिट्टी में रहते हैं और ब्रीद करते हैं क्या, हवा को कहाँ से, सराउंडिंग में से। ये लोग कहाँ से ब्रीद कर रहे थे, जो सी के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो पानी के अंदर घुली हुई एयर से, हाँ क्या है, यूज करके जी रहे थे या ब्रीद कर रहे थे। वहीं हमारी क्या है, ये जो डेजर्ट सॉइल पे रहते हैं ये एनिमल्स प्लांट ब्रीद करते हैं कहाँ से, सराउंडिंग में से। जो सी है और डेजर्ट है उनकी सराउंडिंग क्या है, बहुत डिफरेंट है। तो हमें पता लगेगा कि वहां के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं इन रीजन्स के, है ना, क्योंकि कैमल अलग हो गया, फिश अलग होगी। तो ऐसे ही इसके क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग हो गए। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमें क्या देखना है, एक डेजर्ट का ऑर्गेनिज्म लिया, एक सी का लिया, क्या कैमल लिया और फिश लिया। इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर डेजर्ट कंडीशंस के लिए क्यों है और कैसे है, वही फिश क्यों नहीं वहां सर्वाइव कर सकती और कैमल हमारा क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता सी एरिया के पास। जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का जो डेजर्ट से मिलते हैं उनका क्या है कि वो जो बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प करता है कि उस कंडीशंस में वो जी सके, सरवाइव कर सकते, रह सके। कैमल्स की क्या लंबी टांगे होती हैं, क्या हेल्प करती है ताकि वो जो गर्म है, जो हमारी सैंड जो गर्म है, गर्माहट दे रही है, उससे क्या उसकी बॉडी दूर रहे। वो जो एक्सक्रीट करते हैं वो कम अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, थोड़ा ही यूरिन करते हैं और उनका जो डंग है मतलब जो वो गोबर करते हैं वो भी क्या सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। वहीं कैमल क्या हुआ, अब पसीना भी नहीं आ रहा, थोड़ा यूरिन कर रहे हैं तो वो अपना क्या बॉडी में से थोड़ा ही वाटर निकाल रहे हैं, कम पानी निकाल रहे हैं, तो इसीलिए वो विदाउट वाटर भी रह सकते हैं कई दिनों तक। ये बात थी किसके लिए, कैमल्स के लिए। वहीं हमें किसके बारे में पढ़ना है अब, फिशेस के बारे में। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की फिश हैं, हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था ना, उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। क्यों होती है स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि वो मूव कर सके। स्ट्रीमलाइन शेप ऐसे होती है फिशेस की, इनके फिन्स थे जो कि हेल्प करते किसके लिए, मूव करने के लिए। यहाँ बहुत देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश, इनमें सब में क्या है कॉमन, उनकी शेप कॉमन है। कौन सी शेप, स्ट्रीमलाइन शेप, जो कि हमने पढ़ी चैप्टर 5 में। जो ये शेप है वो हेल्प करती है पानी के अंदर उसे मूव करने में। फिश के ऊपर क्या है, स्लिपरी स्केल्स हैं उनकी बॉडी पे,
जो उसे प्रोटेक्ट भी करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसे हेल्प करता है पानी के अंदर चलने में। वहीं हमने क्या डिस्कस किया था ना चैप्टर 5 में कि ये जो फ्लैट फिन्स और टेल्स हैं, ये क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को बदलने में भी और बैलेंस करता है किसको, पानी को भी बैलेंस करने में। मतलब पानी को बैलेंस नहीं, अपनी उस वो जब जैसे चल रही है तो चलते हुए वो गिर ना जाए, उसकी बॉडी को भी बैलेंस करने में वो हेल्प करते हैं। जो गिल्स हैं उसके अंदर, फिशेस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको उसके अंदर मतलब गिल्स से वो ब्रीद करती है। सिंपली जैसे हम नॉस्ट्रिल्स और लंग्स की हेल्प से ब्रीद करते हैं, वही फिशेस के अंदर क्या है, गिल्स हैं, जो कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो उसमें पानी के अंदर है उसको यूज करते हैं, गिल्स के थ्रू वो ब्रीद करती हैं। अब फिशेस को पूछा जाए कैसे ब्रीद करती है तो वो गिल्स से करती हैं। आई बात इतनी समझ में? वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। अब ये फीचर्स हैं जो इसके, ये क्या करते हैं कि इजीली वो पानी में रह सकती है। वहीं जो फीचर्स कैमल के थे वो इजीली उन्हें कहा डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से बनी हुई है। वैसे ही फिशेस की ऐसे बनी हुई है जो पानी में रह सके। इतनी बात आ गई समझ में? अब आगे क्या कह रहा है, हमने ये 2 एग्जांपल्स लिए, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि धरती पर रहते हैं, दैट लिव ऑन द अर्थ। इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या सर्टेन फीचर्स हैं जो कि इन्हें यहाँ रहने के लिए नॉर्मली मिलते हैं, किसी सराउंडिंग में रहने के लिए उनमें वो फीचर्स कॉमन है। जैसे फिशेस के पास कॉमन है ना, अलग अलग टाइप के फिशेस सी के पास जो मिल रहे हैं, ऐसे ही कैसी सराउंडिंग्स में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं एनिमल्स के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिजम्स को नेचुरली उस प्लेस पे रहने के लिए मिलती हैं या उनके अंदर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। आई बात समझ में? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, किसकी प्रेजेंस, स्पेसिफिक फीचर्स की या कुछ हैबिट्स की, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रहने, टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस। जैसे अब डेजर्ट में जो हमारा कैमल है वो रह रहा है ना, ऐसे ही हमारे जो कैक्टस का ट्री है वो भी तो कम पानी निकालता है, कम ट्रांसपिरेशन होता है, कम पानी चाहिए होता है, उसकी लीव्स नहीं होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो इसीलिए उसकी क्या है, सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इसे भी कम पानी चाहिए, इसे भी कम पानी चाहिए, इनकी भी कॉमन हैबिट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, एक नेचुरली उसी हैबिटेट में होंगे जहां पे क्या है, डेजर्ट एरिया में अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हम एडेप्टेशन कहते हैं कि उस एरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने इनकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं और वो वही होंगे। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहां वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी एडेप्टेशन डिफरेंट है। जैसे सी क्या है, फिश हमारी पानी से बाहर नहीं आ सकती, सी से बाहर नहीं आ सकती, तो उसकी एडेप्टेशन क्या है, फिश की सी है। वहीं कैमल क्या है, पानी के अंदर तो रह नहीं सकता, तो कैमल की एडेप्टेशन क्या है, डेजर्ट एरिया है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहां ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जो उनका घर है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। अब जैसे हम हमारे घर में बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, चाहे हम कैसे ही रहें, वहीं दूसरे के घर में जाते हैं हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कोशिश करते हैं, उनकी चीजों को हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे घर में तो हमने अडेप्ट कर रखा है, इसलिए अडेप्टेशन इजीली हो गया। और जिस जहां हम बिलोंग कर रहे हैं हमारे घर में, वो क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, जो घर है उनका। द हैबिटेट प्रोवाइड्स, क्या हैबिटेट देता है, फूड भी देता है, वाटर भी देता है, एयर भी देती है, शेल्टर, घर भी दे दिया, और जो उसको चाहिए। हमारा घर भी हमें क्या है, पानी देता है, खाना देता है, हवा देता है, सारी चीजें दे रहा है ना, कंफर्ट जोन देता है, बेड है, सब है, तो हमारा कंफर्ट जोन दे रहा है ना। ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कंफर्ट जोन मिल रहा है उस एनिमल या प्लांट को, तो वो क्या है, उसका हैबिटेट है। आ गई बात इतनी समझ में? सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। अब हमारे यहाँ घर में मम्मी भी रहती है, पापा भी रहते हैं, भाई बहन सब रहते हैं, तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी रहते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो लैंड पे रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको हम कैसे क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए टेरेस्ट्रियल में, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स हो गए,
ठीक है, ये सारे, और जो इनके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। जो एनिमल्स मिलेंगे ना, जैसे कैमल है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गया। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, अब वाटर में जो रहने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? जो वाटर वाले हैं उन्हें हम एक्वेटिक बोलेंगे, जो लैंड वाले हैं उन्हें हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। आ गई इतनी बात समझ में? अब एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल क्या दे दिए? लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये एग्जाम्पल है हैबिटेट की। अब हैबिटेट बोला मतलब घर, लेक्स में भी तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, रिवर्स में भी मिलेंगे, है ना? तो ये चीज थी हमारी एक्वेटिक हैबिटेट की, और वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यहाँ लार्ज वेरिएशंस हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी। क्या? फॉरेस्ट है, जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अलग अलग हमारे जो वर्ल्ड की लोकेशंस में मिलते हैं। जैसे माउंटेन्स हमारे इंडिया में नॉर्थ में मिलते हैं, डेजर्ट्स वेस्ट में मिलते हैं, कोस्टल एरिया हमारे साउथ में मिलता है। तो ये चीजें क्या है, अलग अलग जगह ये लोकेटेड है। कौन सा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, जैसे प्लांट्स हमारे लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, जो भी हमारे लिविंग है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। वहीं उस हैबिटेट में क्या नॉन लिविंग अगर कंपोनेंट्स हैं, जैसे रॉक्स है, पत्थर है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये हमारे क्या हो गए? एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब कोई डिफरेंस बोलेगा कि बायोटिक में और एबायोटिक में क्या है? बायोटिक क्या है? लिविंग। एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग, जो उस हैबिटेट में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स दे दे 4 ऑप्शंस में कि कौन सा बायोटिक है, और 3 ऑप्शंस दे दे नॉन अबायोटिक के, तो आपको इतनी बात समझ में आई जाएगी। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? क्या सनलाइट और हीट बायोटिक है या अबायोटिक है? अबायोटिक है ना, या नहीं? अबायोटिक है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हमें पता है कि क्या कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं। जो उनको उनके लिए क्या है, पर्टिकुलरली हमारे क्या अबायोटिक फैक्टर्स चाहिए। देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, उनके, अब कोई भी प्लांट होगा उस पे क्या, उसकी वहां पे कैसी मिट्टी है, कैसी हवा है, कैसा पानी मिल रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, है ना? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जी रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एबायोटिक पे डिपेंड कर रहा है। बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक पे डिपेंड कर रहा है। एक्टिविटी 2 देखो, हमने रिसेंटली जो चैप्टर 4 में की थी एक्टिविटी 7, उसमें क्या किया था? हमने ग्राम और मेज के सीड्स लिए थे और उन्हें कॉटन पे रख के उन्हें जर्मिनेट किया था, मतलब उन्हें बड़ा किया था, उनको स्प्राउट्स बनाया था। इससे जर्मिनेट हो गया, मतलब ये क्या है? एक न्यू प्लांट बनने लगा। अब हमें क्या करना है? ड्राई मूंग के सीड्स लेने हैं 20-30, उसको हमें क्या करना है? एक 20-30 जो सीड्स लिए उसको हमें अलग से रखना है। वहीं जो बाकी के जो अलग है 2 पार्ट में लेने हैं। क्या लेने? सीड्स। जो ड्राई सीड्स को अलग से रख लेना है। फिर जो सोक किया हुआ है, सोक करे हुए सीड्स को हमें क्या करना है? हमें उन्हें 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट को हमें 3-4 दिन के लिए पानी में रखना है, सबमर्ज्ड इन वाटर। वहीं एक जो ड्राई सीड्स है उन्हें हमें नहीं डिस्टर्ब करना, और ना ही ये जो पानी के अंदर सबमर्ज हो गए उनको करना। एक पार्ट को हमें सनी रूम में रखना है जहां धूप आ रही है, और एक पार्ट को हमें कहाँ रखना है? डार्क रूम में रखना है, जैसे कि कवर्ड, जहां कोई लाइट ना आए। और एक को हमें कहाँ रखना है? ठंडी, जहां जैसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, जहां ठंड हो। ठीक है, तो हमारे जो 4 पार्ट किए उसके, एक पार्ट तो ड्राई हो गया, और जो सोक वाले के 4 पार्ट किए, एक हमारे कोल्ड में रखना है, एक हॉट में रखना है, और एक अंधेरे में रखना है, और एक पानी में रखना है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करना है। अब हमें देखना है कि कौन सा किस कंडीशन में जर्मिनेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, या नहीं हो रहा है। इस एक्टिविटी से आप ये देखेंगे। अब इससे हमें क्या रियलाइज होगा कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? एयर है, वाटर है, लाइट है, हीट है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate. How they manage to survive? कैसे वो survive कर सकते हैं? अब हमें ये पता है कि बहुत ठंड के इलाके में भी प्लांट्स होते हैं और हमारे ट्रीज भी, एनिमल्स भी होते हैं, वहीं हॉट क्लाइमेट्स में भी होते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? एडेप्टेशन इज द मेथड। जो ये एडेप्टेशन है, ये एक मेथड है जिससे वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? उस क्लाइमेट के अंदर एडजस्ट कर रहा है। अब हमने घर शिफ्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उस चीज को अडेप्ट करेंगे, है ना? उस चीज को, उस क्लाइमेट को हम अडेप्ट करेंगे और हम वहां रहने लग जाएंगे।
तो यही क्या है, अडेप्टेशन है एक ऑर्गेनिज्म का, वो जो एडजस्ट करता है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। आ गई इतनी बात समझ में? अडेप्टेशन डजंट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम में अडेप्टेशन नहीं होता है। अडेप्टेशन क्योंकि धीरे धीरे हमारे एबायोटिक्स कंपोनेंट्स क्या है, धीरे धीरे चेंज होते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ गर्मी है, गर्मी चल रही है, रेनी सीजन चल रहा है, उसके बाद सर्दी आ जाएगी, तो ये क्या है, धीरे धीरे सीजन चेंज हो रहे हैं, तो अडेप्टेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगी, हमारी स्वेटर निकलने लग जाएंगी। तो ये है those organisms which cannot adapt to these changes, जो organisms adapt नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो मर जाते हैं या फिर वो अडेप्ट कर लेंगे। जो इन्होंने अडेप्ट कर लिया वो क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे, और जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया वो क्या है, मर जाएंगे। ऐसे ही तो होता है, हम लोग ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो मर जाएंगे, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मर जाएंगे। तो ये चीज है, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, अपने वहां रहने के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इन्हीं हैबिटेट्स को और इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स को की अडेप्टेशन को हम इनमें पढ़ेंगे। पहला आता है 6.3 टॉपिक का नाम क्या दे रहा है, और जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। जो जर्नी है हमारी अलग अलग हैबिटेट्स में कैसी है। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो हमने लैंड को हमने क्या बोला था, टेरेस्ट्रियल बोला था, तो वही चीज है कि अब टेरेस्ट्रियल में पहला आ रहा है डेजर्ट। डेजर्ट में क्या है, वी डिस्कस्ड एबायोटिक फैक्टर्स, और जो हमने डेजर्ट में जो कैमल अडेप्ट कर रहा था वो भी हमने पढ़ा। पर दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, देयर आर डेजर्ट एनिमल्स, जैसे रैट्स है, स्नेक्स है, जिनके लंबे पाँव नहीं होते, जैसे कैमल के थे। तो वो क्या करेंगे, वो अगर दिन में गर्मी बहुत है तो वो जो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, जो सैंड है उसके अंदर अपना खड्डा खोदेंगे और उसके अंदर चले जाएंगे। ये एनिमल्स कब आते हैं, जब ठंडा हो जाए, जैसे जब कब ठंडा होगा, रात में ठंडा होगा, तब ये लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं। फिगर 6.5 में कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और इन्होंने कैसे डेजर्ट को क्या और इनसी कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया। एक्टिविटी 3, इसमें क्या करना है कि एक पॉटेड कैक्टस लेना है, कैक्टस का प्लांट लेना है और एक लीफी प्लांट लेना है। आपने एक्टिविटी 4 जो चैप्टर 4 में की थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमें इनके पत्तों पे पॉलिथीन को बांधना है, और अब हमें ये जो लीफ का लिया उस पे भी और कैक्टस पे भी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन पढ़ना है। इसे थोड़े दिन के लिए किसमें करना है, सन के अंदर रख देना है, फ्यू आवर्स के लिए, घंटों के लिए, और आपको अब देखना है इन पॉलिथीन्स में कितना पानी कलेक्ट हुआ। डेजर्ट वाले जो प्लांट्स थे उसमें से कम निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं पानी, और वहीं मतलब कम कम निकलेगा थोड़ा बहुत, और वहीं लीफ वाली जो होंगी उसमें से पानी ज्यादा, उसके इन कंपैरिजन टू ज्यादा निकलेगा। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वहीं उसके अंदर क्या, लीव्स एब्सेंट होती हैं, और उनके अंदर क्या, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं ना कैक्टस के जैसे। उससे क्या है कि उनकी जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाती है, जो लॉस ऑफ वाटर है लीव्स के अंदर से वो कम हो जाता है। इनके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें कैक्टस के अंदर देखती है वो क्या है, स्टेम है। जो स्टेम है वही हमारा खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है इन प्लांट्स के अंदर। अब वैसे तो फूड फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, लीव्स को कहते हैं, पर इनके अंदर तो लीव्स है ही नहीं। तो जो हमारी स्टेम है उन्हीं के अंदर हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, किसका, प्लांट का। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम है वो किससे कवर्ड है, थिक वैक्सी लेयर से, ताकि उसके अंदर से क्या, पानी उसके अंदर ही रह सके, बाहर ना निकल सके। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप। जो डेजर्ट प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉइल के अंदर डीप जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके पानी को। अब पानी भी तो चाहिए, ऊपर तो मिट्टी मिट्टी है, गर्मी भी है, तो वो कहाँ से, बहुत डीपली उनकी रूट्स जाएंगे पानी के लिए, एब्जॉर्ब आराम से कर सकें। माउंटेन रीजन्स, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ माउंटेन रीजन में क्या है, ठंड भी होती है और बहुत ज्यादा हवा भी चलती है। कई कई जगह क्या है, स्नोफॉल भी होती है ठंड विंटर्स में, आपने देखा होगा यहाँ बर्फ गिर गई, यहाँ बर्फ पड़ रही है, तो ये चीज है। देर इज अ लार्ज वेराइटी। अब यहाँ भी क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। अब आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे ऐसे कोनिकल शेप में, वहां पे क्यों होते हैं, कोनिकल शेप में इसलिए होते हैं जैसे हमारी स्नो पड़ी,
तो वो इजीली क्या है, इस पेड़ पे ना रह के वो नीचे गिर जाए। ऐसे ही बारिश भी, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन ट्रीज की कोन शेप होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, वो निडल लाइक होती हैं, ये क्या, रेन वाटर और स्नो इजिली स्लाइड ऑफ हो सके। इसके लिए देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। ऐसी भी हैं जिनके इन लीव्स के अलावा भी और भी ऐसी लीव्स के अलावा भी और भी ट्रीज हैं जो उन्होंने अपनी अडेप्टेशन ले रखी है और सर्वाइव कर रहे हैं किस पे, माउंटेन्स पे। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। अब ऐसे रीजन्स में जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनमें क्या है, जो स्किन है उनकी या फर है, वो उन्हें हेल्प करेंगे ठंड से बचने के लिए। यहाँ उनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है और फर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याक्स हो गए, जो इनके लंबे लंबे बाल होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। वही स्नो लेपर्ड हो गया, उनके क्या है, ये देखो स्नो लेपर्ड इस फिगर में दे रखा है, इसके फर हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो गोट्स है वो अलग होती हैं। गोट्स के खुर भी होते ताकि वो इजीली किसी मतलब पकड़ सके, रोकी स्लोप्स पे चल सके। देखो ये लिख रखा, द माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन, सराउंडिंग चेंज होती है और अलग अलग हाइट पे हमारी अडेप्टेशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि जैसे हमारा लॉयन रह रहा है फॉरेस्ट के अंदर, अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ये क्या है, हंट भी करता है और किल भी करता है। कैसे एनिमल्स को, डियर जैसे एनिमल को। ये लाइट ब्राउन कलर में होता है, क्यों, ताकि वो क्या है, हाइड कर सके वहां पे जो हमारा ग्रासलैंड्स के अंदर उसके जैसे ही वो मिट्टी के जैसे कलर हो गया, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। इसकी आईज कहाँ है होती हैं, देखो इसकी आईज कहाँ प्लेस्ड हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या वो सामने देखता है या साइड में है उसकी। लायन के बड़े बड़े पंजे होते हैं जो कि अंदर भी हो जाते हैं, जो उसके जो पंजे हैं, उसके नाखून है वो बाहर, क्लॉज भी जैसे किसी प्रे को पकड़ना है तब तो वो बाहर एकदम खुर एक के टाइप्स में आ गए, और जब नहीं पकड़ना उसे इजीली चलना है तो वो अंदर हो गए। डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे। अब उसकी आंखें बिल्कुल आगे होती है ताकि प्रे को क्या है, जो उसका जिसको शिकार है उसको देख सके और इजीली वो पकड़ सके। ये लाइट ब्राउन कलर में होता है जो कि हाइड करता है किसमें, ड्राई ग्रासलैंड्स में, जब उसे हंट करना होता है या शिकार करना होता है। जो उसकी आईज है वो फ्रंट फेस में है, जो कि उसे करेक्ट आइडिया देगा कि कहाँ उसका प्रे है, मतलब उसका जो शिकार है वो कहाँ है। वहीं डियर क्या है, एक अलग एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। इसके क्या स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो जो प्लांट स्टेम्स है, जो हार्ड प्लांट स्टेम्स हो, वो उसको इजीली च्यू कर सके, चबा सके, क्योंकि वो तो प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। डियर को क्या करना होता है कि उसका जो प्रीडेटर्स हैं जो उसके ऊपर हंट करेंगे, जैसे लॉयन है, वो तो प्रे हो गया, जो शिकार कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडेटर कहेंगे। अब डियर को क्या है, उसके अगर प्रीडेटर को पता लग गया तो उसको भागना है, तो उसको भागना है, उसको भागने से पहले क्या उसको सुनेगा। अब सुनने के लिए उसके क्या है, लॉन्ग ईयर्स हैं ताकि उसकी मूवमेंट्स वो सुन सके, और उसकी आईज क्या है, साइड में है ताकि उसका पूरा जो चारों तरफ वो देख सके हर डायरेक्शन के अंदर। जो स्पीड है डियर की वो हेल्प करती है, जो उसकी थोड़ी सी लंबी है टांगे, वो भागने में हेल्प करता है ताकि वो प्रेडेटर से बहुत जल्दी भाग सके। पर ऐसा होता नहीं, रेयर केस होता है। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. ऐसे features हैं deer की तरह इनमें habitat में survive करने के। Now we will study about some aquatic habitats. अब हमें कहाँ habitat देखनी है, aquatic life में, seas में, oceans, lakes, इन सब में। पहला आ रहा है oceans का। ओशंस क्या है, अब वहां पे जो रहने वाली फिशेस थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो किस तरीके से रह रही थी समुद्र में। उन सी एनिमल्स की क्या थी, स्ट्रीमलाइन बॉडीज थी, जो कि उन्हें हेल्प करती है मूव करने में इजीली, किसके अंदर, पानी के अंदर। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है। आपने देखा होगा ऑक्टोपस के क्या है, बहुत सारे मतलब 8 क्या है उसके हैंड्स हैं, ऐसे करके, पर वो जब चलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। एकदम सी बेड में, डेप्थ में रहते हैं, जैसे ही प्रे उनके आसपास आता है वो क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे और दे विल ईट इट, है ना, इनके हाथ इसीलिए तो हैं पकड़ने के लिए। तो ये जब चलते हैं उनकी बॉडी का शेप क्या हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है। इन एनिमल्स में क्या है, गिल्स होते हैं जो कि हेल्प करता है ब्रीद करने में।
जो ब्रीद क्या करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में डिज़ॉल्व है? पानी के अंदर। तो यही क्या हो गया कि जो कौन हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को ब्रीद करने में? गिल्स हेल्प कर रहे हैं। अब ऐसे भी कोई एनिमल्स हैं हमारे पास जिनके अंदर गिल्स नहीं हैं। तो वो कौन से हैं? डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। तो इनके अंदर बेटा गिल्स नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके अंदर क्या है? हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं और ब्लो होल्स हैं। अब नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स कहाँ पे लोकेटेड है? उनके सर के ऊपर, उनके हेड के ऊपर, अपर पार्ट जो हेड का है वहां पे उनकी नॉस्ट्रिल्स हैं और ब्लो होल्स हैं। आपने देखा होगा कभी व्हेल को बाहर निकलते हुए, तो उनकी नॉस्ट्रिल में से एकदम से पानी निकलता है। और जब भी वो ब्रीद करने के लिए आती हैं, तो वो कहाँ आती हैं? सरफेस पे आती हैं, जो पानी का सरफेस है। उनकी जो ब्रीदिंग के बिना भी वो कई देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। और टाइम टू टाइम वो क्या करती हैं? अपने सरफेस पे आती हैं टू ब्रीद इन एयर। आपने टेलीविजन्स पे देखा होगा डॉल्फिन्स का प्रोग्राम। तो यही चीज़ है, जिनके अंदर गिल्स नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? कहाँ से ब्रीद करते हैं? नॉस्ट्रिल या ब्लो होल से, जो हेड के अपर पार्ट में लोकेट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। पॉन्ड्स एंड लेक्स में हमने प्लांट्स देखे हैं। अब कोई फील्ड ट्रिप लो, उसमें देखना कि जो नियर बाय पॉन्ड में, और ऑब्जर्व करो कि वहाँ ट्रीज, जो ये प्लांट्स हैं, वो कैसे हैं। अब प्लांट्स हमारा क्या है? रूट से कनेक्टेड होता है। और रूट से कनेक्टेड का मतलब क्या है? फिक्स होना। अब ऐसे ही जो प्लांट्स हैं जो फिक्स हैं रूट से, जो सी बेड में, वो उनकी स्टेम तो नीचे होती है, पर फ्लावर्स वगैरह क्या है? ऊपर होते हैं। यही चीज हमारी आगे दे रखी है। वहीं हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या थे? रूट्स क्या नॉर्मली प्ले करते हैं? क्या इंपॉर्टेंट रोल है रूट्स का? कि वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स और पानी कहाँ से? सॉइल के अंदर से। जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स क्या है? बहुत ही कम साइज के होते हैं, जितने हमारे टेरेस्ट्रियल में मिल रहे थे। जो लैंड पे ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स के कंपैरिजन में एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। और उनका मेन फंक्शन क्या है? कि प्लांट को वहीं रखना, एंकर करना, कि वहीं रहे। ठीक है, तो ये था इसमें। अब आगे क्या कहता है कि जो स्टेम्स हैं इन प्लांट्स की, वो क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं, होलो होती हैं, खाली होती हैं और बिल्कुल लाइट वेट होती हैं। जो स्टेम है वो क्या है? सरफेस तक ग्रो होती है, जो पानी का जो लेवल होता है वहां तक ग्रो होती है। जबकि लीव्स और फ्लावर्स क्या है? फ्लोट करते हैं जो पानी के सरफेस पे। आई बात इतनी समझ में? जो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सबमर्ज होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबमर्ज हो पानी के अंदर। तो ये क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। अब सबमर्ज का मतलब क्या हो गया? कि पूरा का पूरा प्लांट क्या है? पानी के अंदर है। कुछ प्लांट्स के क्या है कि नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, जैसे ये पतली पतली देख रहे हो आगे आप। क्यों होती हैं? ताकि बिना डैमेज हुए पानी इजीली फ्लो कर सके। अब ये अगर पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर ये गुच्छे से होंगे तो जल्दी ये अपने रूट्स को छोड़ देगा और बह जाएगा। इनके लीव्स क्या होते हैं? बिल्कुल रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि पानी को, इनको डैमेज ना हो और पानी इजीली क्या हो जाए? फ्लो हो जाए। वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। अब हमने मेंढक तो देखे होंगे, बारिश में भी आ जाते हैं। तो मेंढक क्या है? मेंढक पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के अंदर भी रह सकते हैं। जो पानी के अंदर रह सके और लैंड के ऊपर भी रह सके, उन दोनों को, जो दोनों जगह रह सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल हो गए, एक्वेटिक हो गए, वैसे ही एक और फॉर्म आई एनिमल्स की, एम्फीबियंस। तो फ्रॉग्स क्या हुए? हमारे एम्फीबियंस हुए। उनके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं। उनके जो लेग्स देखे हो कूदने में जो काम आते हैं, उनके क्या है? स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लेग्स। और वो उन्हें हेल्प करते हैं लीपिंग, कूदने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और अपने प्रे को कैच करने में। जो उसका शिकार है, जो उसका कीड़ा मकोड़ा जो उसे खाना है, उसे पकड़ने में। उनकी क्या होती है? वेब्ड फीट होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं स्विम करने में भी पानी के अंदर। आप एक बार मेंढक को देखना ध्यान से, उनकी फीट्स देखना कि कैसी होती है। हमने कुछ डिस्कशन किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स का, और उनकी हमने देखा था कि कैसे वो किस हैबिटेट में उनकी लिविंग है और किस तरीके से लिविंग है ऊपर चैप्टर में। और हमने बहुत सारी नोटिस भी किया और एक्टिविटीज भी की चैप्टर 4 में, कि प्लांट्स किस किस तरह के हैं हमारे पास। श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं। तो उनके जो डाटा का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। जो स्टडी होती है हमारी, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उस प्लांट्स का, लीव्स का, और कौन कौन से जगह से आया है, ये सारे डाटा का कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा? हर्बेरियम कहलाएगा।
6.4 पैराग्राफ में क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया और एक्टिविटी 1 में देखा भी कि उस हैबिटेट में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं और हर एक हैबिटेट की क्या है, अलग अलग उस सराउंडिंग के हिसाब से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अब हम थोड़ी देर रुक के सोचते हैं कि हमारे कौन से एग्जाम्पल्स थे जो लिविंग थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज थे, क्रीपर्स थे, स्मॉल थे, बिग एनिमल्स थे और बर्ड्स भी थी, स्नेक्स भी होते हैं फॉरेस्ट में, इंसेक्ट्स भी होते हैं, रॉक भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, हवा भी होती है, सूखे पत्ते भी होते हैं, मरे हुए पशु भी होते हैं, वही मशरूम्स और मॉस, ये सब भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे क्या फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो ये इनमें से कौन से लिविंग है और वो कौन से नॉन लिविंग है, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। और वो कैसे, उनको हम कैसे बताएंगे। अब ये कह सकते हैं कि हमारी लिविंग थिंग्स एक जगह से मूव दूसरी जगह मूव करती है, पर ट्रीज तो वही हैं, तो वो तो मूव नहीं कर रहे। ऐसे ही हम नॉन लिविंग में चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना। तो क्या चेयर हमारी क्या लिविंग है या नहीं है। अब इसमें एक नॉनसेंस से क्या, कंप्लीट नॉनसेंस रिटेड बाय एडवर्ड लेयर। पहेली क्या करती है, एक राइम इसने पोएम पढ़ती है, वो पोएम दे रखी है कि किसने लिखी है, एडवर्ड लेयर ने लिखी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने जो पोएम पढ़ी है वो किसने लिखी थी, तो एडवर्ड लेयर ने लिखी थी। कौन सी, सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air. Set the table to the chair. Set the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk. When you know we cannot walk, set the table with a sigh. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? अब ये क्या है, एक सिली सी हो गई कि दोनों बात कर रहे हैं। वहीं आगे क्या कहता है कि अब ये चेयर और टेबल तो क्या है, अलाइव तो नहीं है, पर ये एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक, तो ये क्या हुए, नॉन लिविंग में आए। बट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि मूव कर सकते हैं। तो यही चीज हमें क्या करनी है, आगे डिफरेंशिएट करनी है। जो चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन है वो अलाइव नहीं है, ठीक है, वो जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, हमें पता है कि हम अलाइव हैं। ऐसे ही सारे जो हमारे सराउंडिंग में पीपल्स हैं वो भी अलाइव हैं। हमें कुछ एनिमल्स भी दिखते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्विरल्स, ये क्या है, ये भी अलाइव है, फुल ऑफ लाइफ है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई चीज लिविंग है। हमें बताते हैं कि प्लांट्स क्या लिविंग है, बट वो तो मूव नहीं कर रहे जैसे डॉग और पिजन कर रहे हैं। वहीं हमारी क्या है, कार, बस, ये सब तो मूव कर रहे हैं, पर इन्हें हम क्या टर्म करते हैं, नॉन लिविंग टर्म करते हैं। वहीं प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, अपीयर करते हैं कि ग्रो हो रहे हैं टाइम टू टाइम, बट देन हम ये सोचते हैं कि हमारे जो बादल क्या है वो भी बढ़ते हैं। स्काई में देखा हो कई बार बादल बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाउड्स लिविंग है, नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश, अब क्लाउड्स तो लिविंग नहीं है, तो कोई कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इन्हें लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करती हैं किससे, नॉन लिविंग से। अब हमको एग्जांपल्स लेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से और उन्हें हम क्या करेंगे, अब हमें उन्हें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नोटबुक में लिखनी भी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है नहीं है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन है लिविंग थिंग्स में। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, खाना चाहिए ना हमें, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे प्लांट्स अपना भी सर्वाइविंग के लिए क्या खुद खाना बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और भी तो एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो प्लांट ईटिंग के ऊपर, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड्स गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, फूड क्यों चाहिए हमें, ग्रो करने के लिए, हमारे अंदर एनर्जी के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड देम। अब हमारे अंदर जो लाइफ के प्रोसेस हो रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है या हम चल रहे हैं या हम खा रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए ना। कोई चीज काम कर रहे हैं हम, ये स्कूल भी जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो इसलिए क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, फूड की।
देन वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या हम ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं? अब आपके पास कुर्ता है 4 साल पहले का, क्या वो अभी भी आ रहा है आपको? कोई बचपन का कुर्ता आपको अभी भी आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप ग्रो हो गए, बढ़ गए, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी बॉडी बढ़ गई। तो कैसे आप एक धीरे धीरे क्या है, बच्चे से एडल्ट में भी कन्वर्ट हो गए, तो हम ग्रो कर रहे हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। यंग वंस भी तो एक पपी से क्या है, डॉग बन जाता है, एक मिटन से हमारी वो किटन बन जाती है। तो ये सब चीजें यू वुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। अब हमारे क्या है, ये पप्स हैं, ये क्या है, एडल्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। वहीं अ चिक हैच फ्रॉम एन एग, जो चिक थी हमारी एग में से निकलती है और वहीं क्या बनती है, हैन या कॉक बन जाता है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। अब आप देखोगे प्लांट्स क्या, एक सीड को ग्रो करते लगा देते हो तो वो भी तो ग्रो करता है, एक छोटे से फिर बड़े में कन्वर्ट होता है। तो हमारी क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हैं किसकी, ग्रोथ की। अब हमें क्या करना है, लुक एट द प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब ग्रोथ एक जो कॉमन फैक्टर है वो हर लिविंग बीइंग में क्या है, एक कॉमन फैक्टर हो गया। हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे क्या है, ये एनिमल्स भी ग्रो कर रहे हैं और प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर रहे हैं? अब बताओ, ग्रो कर रहे हैं। अब कार का शेप, कार का उतना ही है जितनी पहले आई थी नई हमारे पास, वो बल्कि सेम ही रहेगी या उस कम हो जाएगी? नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? सांस लेते हैं क्या? हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? जब हम इनहेल करते हैं क्या एयर को, वो बाहर से अंदर जाती है और अंदर से बाहर आती है, यही तो ब्रीदिंग कहलाती है। अपने नॉस्ट्रिल के पास हाथ लगा के देखो, ब्रीदिंग आपको महसूस भी होगी। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब हम ब्रीद करते हैं तो इनसाइड से क्या आउटसाइड भी आ रही है। ब्रीदिंग क्या है, पार्ट है किसके प्रोसेस का, रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑफ द वे एयर वी ब्रीद इन, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, और ये यूज की जाती है बॉडी के अंदर। ब्रीदिंग का प्रोसेस सिंपल है, हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, जो हम ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं वो बॉडी को यूज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और हम बाहर क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। यही ब्रीदिंग का प्रोसेस सब एनिमल्स में है, जैसे काउज हैं, बफेलोज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जिनका ब्रीदिंग प्रोसेस किसके सेम है, ह्यूमंस के सेम है। ह्यूमंस के तरीके से सेम टू सेम क्या है, उनका प्रोसेस है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। अब कोई भी एनिमल है आपके घर में, अगर डॉग है, कैट है, या फिर बाहर कोई एनिमल देखते हो वो रेस्ट कर रहा है, बैठा है, तो आप उसकी नोटिस करोगे कि उसका पेट हिल रहा है, एब्डोमेन पार्ट हिल रहा है। तो इस ये स्लो मूवमेंट क्या इंडिकेट कर रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं। आप भी स्टिल बैठोगे तो आपको भी महसूस होगा कि आप भी ब्रीद कर रहे हैं। तो ये चीज थी, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Yes, it is necessary. It is the respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. अब रेस्पिरेशन क्या है कि ये एनर्जी को ऑब्टेन करती है कहाँ से, फूड जो हमारी बॉडी लेती है उसमें हेल्प करती है। वहीं सब कुछ एनिमल्स में क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जैसे हमारी नॉस्ट्रिल से यूज करते हैं हम, कि नॉस्ट्रिल से हमने क्या किया, ब्रीद किया। वहीं कुछ एनिमल्स हैं जैसे अर्थवर्म्स है, वो किससे ब्रीद करते हैं, स्किन से ब्रीद करते हैं। फिश किससे ब्रीद करती हैं, गिल्स से ब्रीद करती हैं। और जिसमें गिल्स नहीं है वो क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स और उनके हेड पे लगे होते हैं लोकेटेड। वहीं हमारे जो गिल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, कहाँ से, जो पानी में डिजॉल्व है। जो एयर हमारी पानी में डिजॉल्व है वहां से फिश क्या करेगी, अपनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के लिए किसको यूज करती है, गिल्स का यूज करती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। हमें पता है लीव्स से होते हैं। लीव्स में कहाँ से होते हैं, स्टोमेटा से होते हैं, उनके टाइनी पोर्स होते हैं। वहीं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, ऑक्सीजन का। जो लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे।
अब इसने क्या कहा, वो हवा के तौर पे ऑक्सीजन भी लेता है पर छोड़ता ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन को। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out what they give out, oxygen. The amount of oxygen released in the process of food, amount है किसकी, फूड की, जो बनाता है प्लांट, उसकी अमाउंट क्या है, नॉर्मल जो सांसें ले रहा है उससे उसकी क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है जो वो निकाल रहा है। कब, जब वो खाना बना रहा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, जो रेस्पिरेशन है वो तो दिन रात चलता है, पर जब वो खाना बनाता है तब ऑक्सीजन की अमाउंट क्या करता है, ज्यादा निकालता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या हर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई क्या होता है, अब पहले उस चीज को समझेंगे। अब आपको पता है कि आपका हाथ गरम चीज पे लगने वाला है तो आप एकदम से हटा लेते हैं गरम चीज से, ऐसे ही आप रिस्पॉन्ड करते हैं कब, जब कोई आप किसी कांटे पे नंगे पांव चल रहे हैं और कांटा लग जाए तो आपको वो दर्द महसूस होगा ना, तो वो चीज है। और कई बार आपको कांटा दिख रहा है और उससे पहले ही आप हाथ को हटा लें तो वो भी क्या है, स्टिमुलाई। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, अपने जो फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो उससे स्माइल आ जाती है ना, या स्मेल भी आ जाती है घर में जो होता है, बन रहा होता है। वहीं जैसे हम डार्क से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आईज क्या होती हैं, एकदम से शट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, एकदम से ब्राइट लाइट में वो क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, आगे से लाइट पड़ती है तब भी। तो ये क्या है, हमारी बॉडी क्या है, अपने आप को एडजस्ट करती है उसके अकॉर्डिंग। योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। अब हमारी आईज क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगी। योर फेवरेट फूड, bright light and a thorn in the above situation are some examples of changes in your surrounding। ये क्या थे, चेंजेस थे। और जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमीडिएटली इन चेंजेस को, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं। चेंजेस इन अ सराउंडिंग देन मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग के अंडर और उनको हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई कहेंगे। आई बात इतनी समझ में, हम स्टिमुलाई किसको कह रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या दूसरे एनिमल्स भी हमारी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अब उनका ऑब्जर्व करना है एनिमल्स का, जब उन्हें खाना दिया जाता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, जैसे ही खाना दिखेगा वो एक्टिव हो जाते हैं। देखो आप अपने घर में एनिमल्स हैं या बाहर आप चिड़िया को दाना डालते हो, When you move towards a bird, what does it do? अब चिड़िया वगैरह बैठी हैं, पिजन्स बैठे और आप उनकी तरफ बढ़ते हो तो वो उड़ जाते हैं, तो वो सराउंडिंग में उनका चेंज हुआ, उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। जैसे वाइल्ड एनिमल्स क्या हैं, भाग जाते हैं ब्राइट लाइट जब उनकी तरफ फ्लैश होती है। ऐसे ही कॉकरोच क्या है, जैसे लाइट ऑन की हमने किचन में, वो क्या करेंगे, छिप जाएंगे रात को। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई। अब आप देखो कोई ऐसा एनिमल कुछ और है, अब जैसे हमने भैंस को या गाय को चारा डालते हैं, उन्हें पता ये टाइम हो गया और वो क्या करते हैं, एकदम से आने को कोशिश करते हैं, तो हम उनको क्या है, दूसरी जगह से जहाँ खाना डाला है वहां बांध देते हैं, तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको, स्टिमुलाई को। क्या प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, सोचो। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, आपने कई हमारे प्लांट्स देखे होंगे जो क्या करते हैं, सिर्फ रात को ही ब्लूम करेंगे। और कुछ प्लांट्स क्या है, क्लोज हो जाते हैं सनसेट के बाद, फ्लावर्स क्या है, कुछ मुरझा भी जाते हैं। ऐसा ही एक हमारा क्या है, पेड़ है टच मी नॉट का, जिसे हम क्या कहते हैं, मिमोसा। अब मिमोसा का जो पेड़ है उसके लीव्स को टच करना, वो अपने आप ही क्या फोल्ड हो जाएंगी। जो ये रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट्स के, वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सराउंडिंग में चेंजेस से, उन्हें हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं किसके, स्टिमुलाई को। प्लांट्स भी कर रहे हैं और एनिमल्स भी। वही एक्टिविटी 4 क्या कहता है कि हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसे हमें कहाँ रखना है, विंडो के पास रखना है, मतलब थोड़ा सा विंडो से दूर रखना है, बट वहां रखना है जहाँ सनलाइट आ रही है। तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो कहाँ, अपराइट नहीं होगा, वो बेंड हो जाएगा सन की साइड। जिस साइड सन उग रहा है उस साइड वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रोइंग अपराइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके, जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये रिस्पॉन्ड करेंगे या इनके अंदर क्या स्टिमुलाई है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अब खा तो लिया, निकालना भी तो होगा इनको।
एनिमल्स को और हमें। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, हर ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड ज़रूरत है। तो नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कंप्लीटली यूज़, सारा खाना जो खाया है वो तो पूरा का पूरा थोड़ी ना यूज़ हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यूटिलाइज़ होता है और बाकी का बॉडी में से निकल जाता है एज़ क्या, वेस्ट के तौर पे। जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है कुछ वेस्ट, तो ये क्या है, एक अदर लाइफ प्रोसेस ही हो गया, वेस्ट को प्रोड्यूस करना और उसको निकालना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म, उस प्रोसेस को, जो हमारे अंदर से हम कचरा निकाल रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं या हम फ्रेश हो रहे हैं, उस चीज को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी करते, काउ डंग, है ना, जो डॉग्स भी करते हैं, तो ये एक्सक्रीट ही तो कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? हमने तो नहीं देखा। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, वो करते हैं पर एनिमल्स की तरह नहीं करते। प्लांट्स का डिफरेंट मैकेनिज्म है एक्सक्रीट करने का। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और मतलब वो अपने अंदर ही स्टोर कर लेंगे, जो कि हार्म नहीं करेगा पूरे प्लांट को। और कुछ प्लांट्स क्या है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीशन के थ्रू, कई बार देखा हो प्लांट्स की चिपचिपी सी चीजें निकलती हैं कई, तो वो क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या है, सिक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन क्या हो गया हमारा, एक अलग मतलब एक और करेक्टरिस्टिक हो गया किसका, ऑर्गेनिजम्स का, जो कि कॉमन है। अब दूसरा हमारा क्या आ रहा है, रिप्रोडक्शन। क्या हमारे ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने तक? अब रिप्रोड्यूस तो करते हैं, आप भी तो रिप्रोडक्शन से ही हुए। तो वही हमारे जो है एग्स क्या है, एग्स को बर्ड्स हैच करती हैं और वो क्या, बर्ड्स बन जाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन है। कुछ एनिमल्स क्या है, एग्स को ले करते हैं और कुछ अपने ही जैसे यंग वंस को बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसे चिड़िया चिड़िया को ही वो करेगी, डॉग थोड़ा ना करेगी। तो वो कह रहा है एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ एनिमल्स क्या है, अपने यंग वंस को एग्स के थ्रू करते हैं और कुछ सिमिलर को बर्थ करते हैं, मतलब सेम, जैसे हम लोग एग के रूप में थोड़ी ना आते हैं, हम यंग वंस के उसमें आते हैं, जैसे डॉग है पपीज को करता है, किटन है वो मिटन्स को करती हैं, ये चीजें। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स क्या है, करते ही हैं। सीड जो होते हैं उनको हम अगर सीड्स को, उसके प्लांट के जो बीज है उसे हम अगर बो देते हैं तो वो क्या करेंगे, ग्रो करेगा उसी प्लांट में। तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स को प्रोड्यूस किया, वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक नए प्लांट में बन जाएंगे। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, और कुछ प्लांट्स क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं और वो क्या, सीड्स के अलावा भी, जैसे स्टेम है, अब रोज की स्टेम को हमने उगाया तो स्टेम से भी बन जाता है फेवरेबल कंडीशंस में। वहीं पोटैटो है, पोटैटो क्या है, उसके अंदर आपने कई दिनों का अगर देखा हो, आलू कई दिन से पड़ा है तो उसके अंदर बर्ड्स निकल आएंगे, अगर उसे हम ग्रो करेंगे तो वो क्या करेगा, एक प्लांट में ग्रो हो जाएगा। एक्टिविटी 5 क्या कहती है कि एक रोज या मेहंदी प्लांट लेना है और उसे हम क्या करना है, सॉइल के अंदर फिक्स करना है, जो मैंने आपको बताया। उसकी कटिंग लेनी है, बेसिकली जो स्टेम की कटिंग लेनी है। अब गार्डनर से बात करके उसकी जो सॉइल कैसी चाहिए, उसको कैसी केयर चाहिए और प्लांट कैसे ग्रो होगा, वो पूछ के आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डजंट ग्रो। ये चीज आ गई ना, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन से क्या होगा, अपने ही बच्चों को पैदा करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक्स होगी। क्या हर ऑर्गेनिज्म मूव करता है? वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। हमने बॉडी मूवमेंट्स और ये सब देखी हैं उसकी, एनिमल की, चैप्टर 6 में। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। वहीं उनकी क्या अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स भी हैं। अब प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट कैसे होगी? However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part to the of the plant to other. अब रूट से जो उसके अंदर क्या है, पानी और मिनरल्स का है, वो मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जो हम उसने खाना प्रिपेयर किया लीव्स में, वो मूव कर रहा है। तो ये क्या है? और इसके अलावा कोई और मूवमेंट हो? अब आपने मूवमेंट ये भी देखी होगी, फ्लावर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
मतलब मुरझा जाता है सनसेट के बाद, या रात को कोई उग रहा है, तो ये क्या मूवमेंट्स ही तो है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? अभी ऊपर पढ़ा था ना मिमोसा टच मी नॉट का भी एग्जाम्पल। वहीं हमने प्लांट को क्या है सनलाइट के अंदर रूम में रख के सनलाइट की तरफ वो क्या कर रहा था, जा रहा था, अपराइट ग्रो कर रहा था, तो ये क्या है, ये प्लांट्स की मूवमेंट ही तो है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है पर मूव कर रही हैं। पर इनके अंदर क्या कह रहा है, a bus, a car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? इनमें कोई और difference है इनकी movement में और living in organisms की? Yes, there is. There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. अब living organisms को हमने discuss किया तो उनमें क्या है, common characteristics है ना कुछ, या सारी ही हैं of course. Yet another common characteristic is that living beings die. अब एक और characteristics क्या है, living organisms क्या है, मर जाते हैं. Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years, and only if they reproduce their own kind. अब हमारा क्या कह रहा है ये, जैसे कुछ स्पीशीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी तो उनको तो मरना ही है, अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वो हमेशा के लिए क्या लुप्त हो जाएंगे। जैसे हमारी स्पैरोज क्या है, लुप्त हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब एक दो मुझे यहाँ तो दिखी हैं, ऑलमोस्ट लुप्त ही होती जा रही है। अगर वो रिप्रोडक्शन या उन्हें हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज कह रहा है कि कई ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे ट्रीज हैं, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, कई ट्रीज हैं, कई एनिमल्स भी हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. रिप्रोडक्शन होगा तभी वो टाइप क्या है, जिंदा रहेगी। इतनी सी बात थी कि रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है कि उस चीज को जिंदा रखने के लिए। We see that all living things seem to have some common characteristics. कौन कौन सी characteristics हैं भाई? पहली characteristics हमने पढ़ी फूड की, फिर रेस्पिरेशन, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, रिप्रोड्यूस करना, मूवमेंट को शो करना, ग्रो करना और मर जाना। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने देखी। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? अब ये वाली नॉन लिविंग भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि क्या कार, बाइसाइकिल, क्लॉक है, ये सारे क्या करते हैं, मूव करते हैं। पानी भी रिवर में मूव करता है, मून भी मूव करता है स्काई के, और क्लाउड क्या है, ग्रो करता है ना, हमारी आंखों के आगे हमने देखा है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या हम इन्हें लिविंग कह सकते हैं? वी आस्क आवरसेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या ये सारी चीजें, ये ऑब्जेक्ट्स, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की? वहीं इन जर्नल हम क्या कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। अपने आप को रिप्रोड्यूस थोड़ा ना करेगा, हम उस जैसी चीज बना सकते हैं पर वो चीज तो खुद नहीं बना रही। इज दिस ऑलवेज ट्रू? वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? अब आप सोचो, क्या एक लिविंग थिंग्स जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो सारी की सारी शो करेगा या नहीं करेगा, या कुछ एक ही शो करेगा या बिल्कुल शो नहीं करेगा? इसको और थोड़ा सा हमें समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक बीज लिया किसका, मूंग का। क्या वो लिविंग है? अब हमें पैकेट में दाल के पैकेट आते हैं, मूंग के पैकेट आते हैं, वो पैकेट में है तो लिविंग नहीं है, नहीं है ना। बट वो हमारा क्या दुकानों में भी बहुत दिन तक रह जाता है, पर वो ग्रोथ तो नहीं दिखा रहा। पर उसे फेवरेबल क्या है, जब हम उसे सीड को प्लांट और सॉइल पानी सब देंगे तो वो क्या एक प्लांट में बदल जाता है। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? क्या वो बीज को हमें खाना चाहिए था या उसने एक्सक्रीट किया? नहीं किया। या फिर उसने रिप्रोड्यूस किया जब तक वो दुकान में था? नहीं किया। तो हम कुछ केसेस में हम कह सकते हैं, ढंग से नहीं मतलब बता सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। We cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. अब हम इस ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये लिविंग है, कि इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट वो क्या था, लिविंग ही तो था। व्हाट देन लाइफ, देन इज लाइफ। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है, व्हाट देन इज लाइफ। लाइफ क्या है? अब आपने एक बोरी के अंदर गेहूं के दाने, आपने हाथ अंदर डाला तो वो हीट हमें प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हमें गर्म लगा, तो सैक ऑफ हीट
सैक ऑफ जो व्हीट है, गेहूँ की जो बोरी है, उसके अंदर हमें गर्माहट कैसे लगी? तो सीड्स क्या कर रहे हैं? रेस्पायर कर रहे हैं उस प्रोसेस में और वो क्या कर रहे हैं? हीट को निकाल रहे हैं। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट प्ले टेक्स प्लेस इन सीड्स। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो बीजों के अंदर हो रहा है। पर हम क्या और कोई लाइफ प्रोसेस में एक्टिव नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन है। So it may not be very easy to answer our question when what then is life। अब हम इस क्वेश्चन का इजीली आंसर तो नहीं दे सकते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमें एक लाइफ मिली है और उसे हमें क्या करना है? स्माइल के साथ बिताना है, खुशी-खुशी बिताना है, दिल से खुश रहना है और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी है। तो लाइफ क्या है हमारी? ब्यूटीफुल है, जो बहुत सारी खूबसूरत नज़ारे दिखाती है, हमारे आस-पास भी बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, हम खुद भी इतने सुंदर हैं। तो ये हमारा चैप्टर था और ये इतना ही था। अब हमारे कीवर्ड्स हैं कुछ इसमें, ये आप देख लेना कीवर्ड्स में एबायोटिक, बायोटिक ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। समरी अगर देखनी है तो हैबिटेट की समरी है, मतलब समरी के अंदर हैबिटेट की डेफिनिशन है। क्या है? सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, कि जहाँ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। भाई जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं, है ना? शेयर कर सकते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है? कि जो स्पेसिफिक फीचर्स होती हैं, हैबिट्स होते हैं, जो प्लांट और एनिमल को उस हैबिटेट में रहने के लिए चाहिए और उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशन कहेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। बहुत सारी हैबिटेट्स हैं जिन्हें हमने ब्रॉडली किसमें? जो लैंड में है और पानी में डिफरेंशिएट किया है। वहीं उनमें क्या है? वाइड वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, हर हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब क्या मिलके बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। वहीं रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट ये सब क्या बनाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अभी। उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, स्टिमुलस के थ्रू, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और मूवमेंट दिखाते हैं। तो इतना ही था चैप्टर के अंदर। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप कहोगे तो क्वेश्चंस की बन जाएगी, बाकी चैप्टर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस-किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ही ली हैं, जैसे हमने ये लिस्ट करनी है, नॉन लिविंग कौन-सी है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सिंपल है हैबिटेट की डेफिनिशन करनी। सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। यही था ये चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? ताकि हमारी क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिले भाई, अगला चैप्टर आएगा। सो थैंक यू क्लास।